तो आज हम आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल चैप्टर का एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। आपको चैप्टर 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अन्नी एंड बिज्जू डिफर बाय 3 years। अन्नी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म differ by 30 years। find the age of Annie and Bijou। ठीक, तो let's say the age of Annie X and Bijou be Y years। okay, तो देन द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाय 3 years। सो एक्स माइनस वाई इजकल टू क्या होगा 3। एक्स माइनस वाई इजकल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन, अन्नी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो द एज ऑफ धर्म इजकल टू क्या होगा 2x। अन्नी की एज हमने क्या मानी है x मानी है, तो अन्नी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी, तो 2x हो जाएगा। एंड बिज्जू इज द एज ऑफ बिज्जू, द एज ऑफ धर्म पहले लिख लेना, फिर द एज ऑफ बिज्जू इजकल टू इज ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर कैथी। तो 2 into कैथी एज। तो बिज्जू की एज क्या थी y हमने सपोज किया था, बिज्जू की एज y, तो y इजकल 2 into कैथी एज। सो y बाई 2 इजकल टू द एज ऑफ कैथी। क्या हो जाएगा एज ऑफ कैथी। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो क्लियरली धर्म इज ओल्डर देन कैथी। धर्म जो है कैथी से बड़े हैं, तो धर्म की एज बड़ी, तो धर्म माइनस कैथी। धर्म एज माइनस कैथी एज, द एज ऑफ कैथी इजकल टू डिफर कितना दिया था 30। द एज ऑफ धर्म माइनस द एज ऑफ कैथी। इजकल टू 30 ऐसे गिवन है। तो देखो धर्म एज हमने क्या माना था, यहाँ लिखा था अन्नी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज, मैंने 2x माइनस द एज ऑफ कैथी क्या थी y बाई 2 हमने निकाला यहाँ पर y बाई 2 इजकल टू क्या था 30। फिर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लिए तो क्या आया 4x माइनस वाई इजकल टू 30। तो इक्वेशन बन जाएगा 4x माइनस वाई इजकल टू 60। 30 का इंटू 2 से कर देंगे तो 60 हो जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन बन जाएगा सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को हम अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इजकल टू 3 था, अब 4x माइनस वाई इजकल टू 60 था। तो जब हम इसको सॉल्व किए देखिए ये माइनस वाई वाई कैंसिल होगा, x माइनस 4x क्या हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। 60 से 3 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 57। x इजकल टू माइनस 57 अपॉन माइनस 3 19 आया। x इजकल टू 19। x की वैल्यू को फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं हम लोग। ठीक, x माइनस वाई इजकल टू 3, तो 19 माइनस वाई इजकल टू 3, तो 19 माइनस 3 इजकल टू वाई, वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 16। तो अब अपना आंसर आया द एज ऑफ अनी, द एज ऑफ अनी 19 years और द एज ऑफ बिजू इजकल टू 16। तो द एज ऑफ बिजू इज 16 years, ये आंसर आ गया। और द एज ऑफ अनी की आंसर आ गया 19 years। हाय स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। वन सेज गिव मी ए 100 फ्रेंड, आई shall them become twice as rich as you। The other replied, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you। Tell me what is the amount of their capital। मतलब इसका ये है कि एक मित्र अपने दोस्त से कहता है कि मुझे 100 रुपीज़ दे दो तो मैं तुमसे ट्वाइस हो जाऊंगा। तो उसके रिप्लाई में दूसरा फ्रेंड बोलता है कि मुझे आप 10 रुपीज़ दे दो तो मैं तुमसे 6 टाइम्स
हो जाऊंगा तो इन दोनों के पास शुरू में कितने पैसे थे, कितने रुपए थे, ये बताना है। तो लेट ए हैज ₹X एंड बी हैज ₹Y। तो देखिए जैसे समझिए, ऐसा गिव मी 100, यदि कोई दूसरा फ्रेंड उसको 100 रुपीज देगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, 100 रुपीज बढ़ जाएंगे ना। मान लो पहले एक्स के पास X रुपए था, फ्रेंड ए के पास X रुपए था, तो जब इसने 100 रुपीज इसको दिया तो इसके पास X + 100 हो जाएगा और इसके पास क्या हो जाएगा, 100 रुपये की कमी हो जाएगी। वाई के पास जो भी पैसे रुपए होंगे उससे वो 100 रुपये कम हो जाएगा। तो क्या हुआ था यहाँ पर, ट्वाइस कह रहा था, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करो। x + 100 = 2y - 200 हो गया ये। x - 2y = -200 - 100, तो x - 2y = -300 हुआ ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड केस में देखिए, अब दूसरा मित्र भी था, वो भी बोल रहा था कि मुझे आप 10 रुपया दे दो, इफ यू गिव मी 10, तो तुम मुझे 10 दे दो। मान लो दूसरा मित्र के पास क्या था, y रुपये थे ना, तो y + 10 हो जाएगा। तो इसके पास, फर्स्ट फ्रेंड के पास क्या हो जाएगा, 10 रुपए की कमी हो जाएगी। तो बोल रहा था, क्वेश्चन देखिए पढ़िए बार बार, इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो 6 टाइम्स हो जाएगा, तो इसमें 6 का इंटू करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, 6x - 60, तो और करके पहले इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। एक बार और लिख लेते हैं, x को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद y को लिखते हैं। 6x - y = 10, ये -60 उधर आया तो +60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगा 6x - y = 70। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन था x - 2y = -300 और सेकेंड इक्वेशन था 6x - y = 70। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चों, ये इक्वेशन हमने बना था, x - 2y = -300 था और सेकेंड इक्वेशन था 6x - y = 70 था। इन दोनों इक्वेशन को हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ x है, यहाँ 6x है, इनके कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो 1 का करेंगे सेकेंड में। तो 6 का फर्स्ट में करेंगे, देखिए तो 6x आएगा, 6 × 2 = 12y होगा, 6 × 3 = 1800 हो जाएगा। फिर 1 का करेंगे तो सेम आएगा, = 70 हो जाएगा। ये फोर्थ इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। साइन को चेंज करेंगे हम लोग और इसको कैंसिल करेंगे। -12y + y क्या हो जाएगा बताओ, -11y हो जाएगा। -1800 और -70 क्या हो जाएगा, -1870 हो जाएगा। देन y = -1870 अपॉन -11, कैंसिल करेंगे, 7 × 7 = 70 से ये, फिर माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = क्या आ जाएगा 170। अब y की वैल्यू को पुट करेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो x - 2y = -300, तो x - 2 × y 170 = -300, ठीक ना। तो x - 140 = -300 हो जाएगा। तो x = -170 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, 170 × 2 करेंगे तो 340 हो जाएगा। और इसका टू -300, तो -300 ये हो गया और प्लस का 340 ये हो जाएगा। तो x = 340 से 300 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा, 40 आएगा। तो इस प्रकार से एक द मनी है ए the rupees of A has ₹140, है ना। The has of A and B has ₹100, ठीक। कितने रुपए थे, 40 रुपये, और बी के फ्रेंड के पास कितने थे, 100 रुपीज थे, 170 रुपीज, 170 रुपीज। बी के पास कितने थे, 170 रुपीज, और ए के पास कितने थे, ₹100 थे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 10 km/h,
it would have taken 3 hours more than the scheduled time to find the distance covered by the train। ठीक, डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो सपोज करेंगे, लेट करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करते समय, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इक्वल टू टाइम y आवर। ठीक, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम फार्मूला होगा। क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड x था और टाइम क्या था? y। तो डिस्टेंस x y आ गया। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम। तो हाँ बच्चों, अब अगला बनाएंगे, इफ द ट्रेन वुड हैव 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी? न्यू स्पीड x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक, इट वुड हैव टेकन 2 आवर ले, तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा? न्यू टाइम टेकन y माइनस 2। हमने टाइम को क्या माना था? y सपोज किया था, तो 2 आवर लेस, तो y माइनस 2 आवर हो जाएगा। देन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम ये फार्मूला हुआ ना। तो डिस्टेंस हमारा क्या आया था? एक्स वाई हमने निकाले वहां पर। डिस्टेंस इक्वल टू क्या था? एक्स वाई। और स्पीड हमारे पास क्या था? एक्स प्लस 10 था। और टाइम क्या था? वाई माइनस 2। ठीक, तो एक्स वाई इक्वल टू, एक्स का इंटू करेंगे जब इधर, तो क्या आएगा? एक्स वाई माइनस 2 प्लस 10 वाई माइनस 2। इनका मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2 एक्स प्लस 10 वाई माइनस 20। ठीक, अब इसको हम एक्स वाई को ट्रांसपोज कर देंगे और इक्वेशन बनाते हैं। तो इसको अब ट्रांसपोज करते हैं, देखिए कैसे। एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस 2 एक्स इधर शिफ्ट होगा तो प्लस 2 एक्स माइनस 10 वाई इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 20। तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x माइनस 10 वाई इक्वल टू माइनस 20। ये हमारा बना क्या? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब नेक्स्ट सेकंड केस में देखेंगे। देखिए, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, यहाँ से, एंड इफ देयर ट्रेन वेयर स्लोवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी? न्यू स्पीड ट्रेन की हो जाएगी, स्लोवर है ना, तो न्यू स्पीड ट्रेन की आएगी x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। तो देन इफ द ट्रेन वेयर स्लोवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। तो न्यू टाइम आएगा, न्यू टाइम y प्लस 3 और फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम से आगे का सवाल लगाते हैं। अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस का फार्मूला हो गया एक्स वाई। स्पीड क्या था हमारे पास? x माइनस 10 था और टाइम क्या था? y प्लस 3। अब इसको भी हम इंटू करके सिंप्लीफाई करेंगे। x y प्लस 3 माइनस 10 y प्लस 3। तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30। तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 3x माइनस का प्लस 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 30। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3x प्लस 10y इक्वल टू माइनस 30। ये सेकेंड इक्वेशन बनेगा। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसको जब एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है 2s माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20 और माइनस 3s प्लस 10y इक्वल टू माइनस 30। सेकंड, तो देखिए यहाँ माइनस 10y है प्लस 10y है, तो बिना साइन चेंज किए इंटू किए हम इसको कैंसिल कर देंगे। 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा? माइनस x माइनस 20 और माइनस 30 क्या आएगा? माइनस 50 आएगा। तो x इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो 2x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20। तो 2 इंटू 50 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20। ये बन जाएगा 100 प्लस 20 इक्वल टू 10y। तो y इक्वल टू क्या आ गया? 12। टाइम आ गया 12 आवर और स्पीड आ गई, स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम आ गया
12 आवर। हमें डिस्टेंस पूछा गया था, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड रहेगा 50 और टाइम रहेगा 12, 600 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। ठीक है, स्टूडेंटों को एक रो में खड़ा किया जाता है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यदि मतलब 3 स्टूडेंट एक रो में एक्स्ट्रा हैं, तो देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो क्या होगा, कम बढ़ रहा है। इफ 3 स्टूडेंट आर लेस, यदि 3 स्टूडेंट कम होते हैं इन ए रो में, तो देयर वुड बी 2 रो मोर, तो 2 लाइन अधिक बनाई जाए, 2 रो अधिक बनती है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बी एक्स और द नंबर ऑफ रो बी वाई। द नंबर ऑफ रो वाई क्या माने, एक रो में एक्स स्टूडेंट है और रो कितने हैं, वाई है। अब वाई मान लिया हमने, नंबर ऑफ द वाई, फिर देन स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे पता है, जितने रो और एक रो में जितने बच्चे होंगे और जितने रो होंगे उन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो क्या आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आता है। क्या बताया, यदि मान लो एक रो में 10 बच्चे, सपोज एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं, मान लो एक रो में 10 बच्चे हैं और 5 रो बनी हुई हैं। एक रो में कितना है, A1 रो में कितने स्टूडेंट है, मान लो 10 स्टूडेंट है और 5 रो बनी हुई है, तो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे बताइए, 50 हो जाएंगे ना, 10 इंटू 5, 10 इंटू 5, तो 50 हो गया ना। इसी प्रकार से हमने एक एग्जांपल दिया कि 1 रो में मान लो x स्टूडेंट है और रो अपने पास कितने हैं, y रो, तो दोनों के स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, xy हो जाएंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स का आ जाता है xy होगा। तो हमने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट xy हो गए। अब केस फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट केस है कि ये if 3 students are extra, if 3 students are extra, 3 students are extra in a row, there would be 1 row less, there would be 1 row, there would be 1 row less। इसका मतलब क्या होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो एक्स वाई था। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा, मतलब x प्लस 3 हो जाएगा, और 1 रो वुड बी लेस, तो 1 रो का मतलब y माइनस वाई 1, और टोटल स्टूडेंट क्या थे, एक्स वाई। तो टोटल स्टूडेंट को इससे हम दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 का, तो किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स वाई के इक्वल हो जाता है। अब इसका इंटू करिए आप, x का इंटू वाई से करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स माइनस 3y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 3। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। अब केस सेकेंड देखेंगे, उसकी नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ेंगे। 3 स्टूडेंट आर लेस, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, देयर वुड बी 2 रोज मोर। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे, एक्स वाई थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आया ना। 3 स्टूडेंट आर लेस कर देंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, 2 रो अधिक हो जाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, y प्लस 2। अब इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, x y प्लस 2 माइनस 3y प्लस 2, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद x y प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 होगा।
एक्स वाई माइनस एक्स वाई और ये माइनस 2x माइनस 3y इजकल टू क्या होगा -6 हो जाएगा। तो इतना इक्वेशन -2x माइनस 3y इजकल टू -6 ये। हाँ, तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे देखिए एक्स वाई को इधर लाए -xy, ये +2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगी, जो -3y था इधर आएगा तो क्या होगा +3y इजकल टू -6 हो जाएगा। तो ये -2x प्लस 3y इजकल टू -6, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बना क्या -2x प्लस 3y इजकल टू -6। हाँ, तो इक्वेशन फर्स्ट बना x माइनस 3y इजकल टू -3 और सेकेंड इक्वेशन बना था -2x प्लस 3y इजकल टू -6, ये सेकेंड इक्वेशन था। इसको हम एलिमिनेशन सॉल्व कर देते हैं। देखिए -3y है और +3y है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 2x माइनस x आएगा, -3 -6 क्या हो जाएगा -9, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 9। अब हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू और y निकालेंगे। x माइनस 3y इजकल टू -3 था, 9 माइनस 3y इजकल टू -3, तो 9 ये -3 इधर आएगा तो +3 इजकल टू 3y हो जाएगा, उस सब शिफ्ट होगा -3y तो प्लस का 3y हो जाएगा और ये आ जाएगा 12 इजकल टू 3y, तो y इजकल टू 12/3, तो ये 3 4 जा 12, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए तो नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट का क्या माने थे x माने थे, तो इस रो में 9 स्टूडेंट होंगे और रो कितने बने थे 4, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इजकल टू क्या होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इजकल टू एक्स वाई था, तो x की वैल्यू थी हमारे पास 9 और y की वैल्यू 4, तो इजकल टू 36। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए 36 आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन ए ट्राइंगल ABC एंगल C इजकल टू 3 एंगल B इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, फाइंड द 3 एंगल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सपोज करेंगे, देखिए एंगल A इजकल टू x डिग्री और एंगल B इजकल टू y डिग्री सपोज कर लिया, ठीक। आप ध्यान दीजिए एंगल C इजकल टू क्या है हमारे पास, एंगल C इजकल टू 3 एंगल B दिया है। देखिए तो एंगल C इजकल टू 3, एंगल B हमने y माना है ना, तो ये 3y हुआ। एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल 3y आ गई। अब हम क्या करते हैं, एंगल C इजकल टू 2 एंगल, ये तो सब इक्वल है ना, देखिए एंगल C इक्वल 3 एंगल B इक्वल 2 एंगल A प्लस एंगल B है ना, तो हम सब आपस में इक्वल है, तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट को लेते हैं। एंगल C इजकल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B लिए, तो एंगल C की वैल्यू हमने कितना निकाला 3y निकाला। तो एंगल A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास x थी और एंगल B हमने सपोज किया था y, तो ये इस प्रकार से 3y इजकल टू 2x प्लस 2y हो जाएगा। तो 3y माइनस 2y इजकल टू 2x, तो 3y से 2y शिफ्ट हो जाएगा तो y आया, y इजकल टू 2x या 2x माइनस y इजकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक। इतना समझ में आपको आया। अब देखिए वी नो दैट द सम ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। We know that the sum of triangle is 180 degree. So angle A plus angle B plus angle C इजकल टू 180 डिग्री होगा। एंगल A हमने x लिया था, एंगल B हमारे पास y था और एंगल C हमारे पास क्या था 3y, यहाँ पर निकाल चुके हैं 3y लिखिएगा इजकल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 4y इजकल टू 180 डिग्री, ये कौन सा इक्वेशन बन गया सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन था 2x माइनस वाई इजकल टू 0 एंड x प्लस 4y इजकल टू 180, सेकेंड इक्वेशन था। अब देखिए एलिमिनेशन इस कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, यहाँ 2x है यहाँ x है, तो 1 का इंटू पहले फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे, तो 2x माइनस वाई इजकल टू 0 फर्स्ट हो जाएगा। 2x का इंटू इसमें करेंगे 2 का खाली, तो 2x प्लस 8y इजकल टू 360 डिग्री ये हो जाएगा, ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा, ठीक। अब साइन को क्या करेंगे चेंज कर दीजिए आप और 2x को कैंसिल कर दीजिए। माइनस वाई या प्लस माइनस 8y ये कितना हो गया माइनस 9y हो जाएगा, ये माइनस 360 डिग्री हो जाएगा। तो y इजकल टू क्या आएगा माइनस 360 अपॉन माइनस 9, तो ये हो जाएगा अपना 40 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में आई, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट करिए, तो 2x माइनस वाई की वैल्यू 40 इजकल टू 0, तो 2x इजकल टू 40 डिग्री हो जाएगा। तो 2x इजकल टू क्या हो जाएगा 40, तो x इजकल टू 40 बाई
2 तो 20 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। आप ध्यान दीजिए हमसे पूछा गया था तीनों एंगल निकाल, फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ये फाइंड आउट करना था। तो एंगल ए हमने क्या लिया था x डिग्री लिया था, तो मतलब एंगल ए क्या आ गया 20 डिग्री आ गई। और एंगल बी को हमने y डिग्री सपोज किया था, तो y अपने पास कितनी थी 40 डिग्री आ गई। y एंगल बी की y वैल्यू 40 डिग्री आ गई। और एंगल सी हमारे पास कितनी डिग्री थी 3y हमने निकाला था वहां पर। तो एंगल सी इक्वल टू 3 और y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 40, तो इस प्रकार से 120 डिग्री आ गई। तो अपन यहाँ पर फाइनली आंसर लिख दें एंगल ए इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, क्लियर हुआ। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। सेकेंड है क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो हम लोग इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो a1 इक्वल टू होगा क्या, इसको हम a1s प्लस b1 y प्लस c1 इसका इक्वल टू a1s प्लस b1 y इक्वल टू c1 और a2s प्लस b2y इक्वल टू c2 से कंपेयर करेंगे। तो a1 इक्वल टू क्या आएगा p, b1 इक्वल टू आएगा q और c1 इक्वल टू आएगा p माइनस q। देन a2 इक्वल टू होगा q, b2 इक्वल टू माइनस p और c2 इक्वल टू p प्लस q हुआ। अब फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू माइनस 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए माइनस क्यों लगाया जा रहा है, यदि इक्वेशन 0 होता बराबर में 0 लिखा होता तो आप 1 लिखते, बराबर में 0 नहीं है इसलिए आप क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। अब वैल्यू पुट करिए आराम से। b1 की वैल्यू देख के रखिए q, c2 की वैल्यू है p प्लस क्यू माइनस b2 लिखा है फार्मूला में, देखिए b2 की वैल्यू है माइनस p और c1 की वैल्यू है p माइनस क्यू इक्वल टू y अपान c1 की वैल्यू है p माइनस क्यू, a2 की वैल्यू हमारे पास q है माइनस c2 की वैल्यू है p प्लस क्यू और a1 की वैल्यू है p। आराम से देख देख के वैल्यू पुट कर दीजिए। a1 की वैल्यू है p, b2 की वैल्यू है माइनस p, फिर a2 की वैल्यू है q और b1 की वैल्यू है q। ठीक, वैल्यू रखने के बाद एक बार और मैच कर लीजिएगा कि सही सही वैल्यू रखी गई है कि नहीं। प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस सही लिखे गए हैं, जो वैल्यू में रखे गए हैं प्लस माइनस वही वैल्यू आपने रखा है कि नहीं, जल्दबाजी में गलत। अब हम इसका इंटू करके ऊपर लिखेंगे। देखिए यहाँ से x अपान क्यू का इंटू पी से कीजिएगा तो क्या आएगा पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस का इंटू क्या हो जाएगा प्लस, और p का इंटू पी से करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू होगा इक्वल टू वाई अपान p का इंटू क्यू से करेंगे तो पी क्यू और माइनस क्यू का क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर, फिर माइनस देखिए ये p का p से इंटू करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर और फिर माइनस पी क्यू आएगा इक्वल टू -1 अपान ये माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक, तो ये पी क्यू क्या हुआ प्लस माइनस कैंसिल हुआ है, जो बचे हैं उसको लिखिए क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आप देखिए पी क्यू ये भी कैंसिल हो जाएंगे तो y अपान माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बचा इक्वल टू -1 अपान माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होता है। ठीक, ये समझ में आया आपको। आप क्या करिए x अपान क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को लीजिए -1 अपान माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो x अपान क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या बचा x अपान क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा। ठीक, ये क्लियर हुआ है आपका। तो इसके बाद इसको बाई क्रॉस कर दीजिए तो x इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर
मतलब जो नीचे लिखा वो लिख दीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख दीजिए। यक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को 1 में इंटू कर दीजिए और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम वाई की वैल्यू निकालते हैं। अब सेकेंड और थर्ड पार्ट को लेंगे तो वाई की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। वाई अपान माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू -1 अपान माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक, तो इसको भी हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो -1 माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आया, x इक्वल टू 1 आया था और y इक्वल टू क्या आया था, -1 आया था। अब बच्चों इन सवालों के नोट्स आप बना लीजिएगा और इसकी अच्छी तैयारी कीजिएगा ताकि एक्सरसाइज के सवाल आपसे बनने लगें। अच्छा बच्चों, मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।